हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमदीप्त चिन्मय आज आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आज विश्वकर्मा पूजा है, इसलिए हैप्पी विश्वकर्मा पूजा ऑल ऑफ यू। मैं साइकोडायनेमिक्स ऑफ पेन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ साइकोडायनेमिक्स जिसका और जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे आइए जानते हैं टिंगलिंग। टिंगलिंग एक प्रकार का सेंसेशन होता है जो कि कहीं भी हो सकता है। टिंगलिंग का हिंदी झुनझुनी होता है, जो कि सेंसेशन को कम होना ही टिंगलिंग होता है। झुनझुनी अक्सर तब देखी जाती है जब व्यक्तिगत शिकायतें किसी को हम करते हैं और उसके द्वारा नज़रअंदाज किया जाए। वो अगला उसकी परेशानियों को सुन नहीं पाता है, उसे लगता है कि उसका कोई परवाह नहीं कर रहा है, जो कि घर के सदस्य, बाल बच्चे, पिता, कोई भी हो सकते हैं। और उनके शिकायतों को नज़रअंदाज होने से उनमें एक तरह का सुनपन, टिंगलिंग होने लगता है। टिंगलिंग का साइकोडायनामिक्स एक तरह से कह सकते हैं कि फॉरसेकन फीलिंग। अब आगे आइए स्टिफनेस। यह कठोरता, जैसे किसी भी शरीर का अंग में जकड़न जैसा हो जाता है, वह हिलता डुलता नहीं है, उसको हिलाने डुलाने में कष्ट होता है, इसे स्टिफनेस कहते हैं। जो किसी सत्ता के सामने झुकना नहीं चाहता हो, कोई भी व्यक्ति, उसको अपने आप में ग्लानि फील होता है, गिल्ट फीलिंग होता है। वह अपने आप को किसी अपराध बोध का वह अपने आप में महसूस करता है और वह मन से निकालने में अपने अपराध बोध को असफल रहता है। इसी से उसको शरीर में कठोरता आनी चालू हो जाती है। तो यह स्टिफनेस का साइकोडायनेमिक्स, गिल्ट फीलिंग, ग्लानि की भावना। अब आगे चलते हैं नेक गर्दन को कहते हैं। गर्दन व्यक्ति की गरिमा और गौरव का प्रतीक होता है। किसी की गर्दन झुक जाती है, वह गर्दन को सीधा नहीं रख सकता, तो डॉक्टर को समझना होगा कि उस व्यक्ति की गरिमा पर किसी नज़दीकी आदमी ने ठेस पहुंचाया है, चाहे वह उसका रिलेटिव ही क्यों न हो, बाल बच्चे, पति पत्नी, कोई भी नज़दीकी से उसकी गरिमा को ठेस पहुंच सकती है। अब आते हैं पीठ व्यक्ति का सहारा होता है। निम्नलिखित स्तरों पर संघर्षों का अनुभव किया जा सकता है। संघर्ष यहाँ पर है इमोशनल टर्मोइल, फाइनेंशियल टर्मोइल और सेक्सुअल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल भावनात्मक उथल पुथल, फाइनेंशियल टर्मोइल वित्तीय उथल पुथल और सेक्सुअल टर्मोइल यौन अशांति। अगर तीनों में से किसी एक का बैलेंस बिगड़ने पर भी आपके पीठ में दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कोई घटना जो आपको ज़िंदगी में घटी हो, वह न तो किसी को बता पाते हैं और न ही पचा पाते हैं। इस घटना के बाद ही उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आगे आइए हेडेक, सर दर्द। घर के सदस्य जो कि बिल्कुल उसे पसंद नहीं करते या उसके साथ रहना पसंद नहीं करें और उसके साथ रहना पड़े उनको, तो हेडेक चालू हो जाता है। या कोई व्यक्ति द्वारा कुछ कड़वी बातें जो खटकती है, वही उसका सिर दर्द का कारण होता है।
यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की दिक्कत होती है, वहाँ से सिर दर्द शुरू होता है। ब्रेस्ट टिश्यू, किसी लेडी पेशेंट का ब्रेस्ट टिश्यू, जब भी किसी लेडी पेशेंट को ब्रेस्ट टिश्यू होता है तो उसे दो कारणों से होती है। उसे या तो बच्चे उसके दिक्कत में हो सकते हैं या उसका हस्बैंड दिक्कत में हो सकता है, तो उसे ब्रेस्ट इशू हो सकते हैं। ब्रेस्ट डोनेट करता है नॉरिशमेंट, चूँकि यह पालन पोषण का कार्य करती है, तो इसे हम लोग पर्सन टू पर्सन रिलेशन से जोड़ के देखेंगे तो यह डिनोट करता है हस्बैंड और वाइफ किसी को दिक्कत होने से ही ब्रेस्ट इशू होता है। अब आइए किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का पेशेंट को स्टोन तब बनता है जब रोगी का गुस्सा धीरे धीरे अंदर जमा होते जाता है। जब वह एक लेवल से ऊपर चला जाता है तब वह अपना क्षेत्र किडनी का चुनाव करके वहाँ सेटल हो जाता है और वह वहाँ किडनी स्टोन बन जाता है। तो इसमें एंगर सप्रेस्ड, जो कि उसको जमा हो गया, उसको वह निकाल नहीं पाया, तब उसे किडनी स्टोन हुआ। अब आइए हील पेन, एड़ी का दर्द। एड़ी का दर्द में लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्शन, बंधन महसूस करते हैं। एड़ी पैर का काम है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, लेकिन जब दर्द होता है तो आदमी चल नहीं पा सकता है, तो इस प्रकार से एक बंधन वहाँ पे आ जाता है और आपको जहाँ जाना हो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। तो इसका दोनों फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से वह असमर्थ होता है और वह जैसे घर में किसी के द्वारा रिस्ट्रिक्शन से यह चीज़ पैदा होती है। जब कोई आदमी, हमको इच्छा होती है कि हमको कहीं जाना है, लेकिन घर से ऑर्डर लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ उसको जाने के लिए मना कर दिया जाता है, तो यह रिस्ट्रिक्शन उसको हील पेन में बदल जाता है। अब आगे आते हैं एक्नी। एक्नी मुहासे, जो कि अक्सर यंग एज में लड़कों या लड़कियों को देखा जाता है। यह तब प्रकट होता है जब उसको अपने आप से नाराज़गी उत्पन्न हो जाता है। यह किसी भी कारण से हो सकता है, यह उसका अपना अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए एक्नी अपने आप से जो नाराज़गी उत्पन्न होता है उसी का साइकोडायनामिक्स चेहरे पर वह कील मुहासे के रूप में आ जाते हैं। थैंक यू।